अगर सच में और सही से अंग्रेज़ी भाषा को समझना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो से बने रहिए कि जो सेंटेंस है, जो ओरिजिनल सेंटेंस है या फिर जो सेंटेंस जैसा बोला जाता है वो ऐसा ही सेंटेंस है, द पर्सन यू आर कॉलिंग इज़ नॉट रीचेबल। ठीक है। अब जो बच्चे इसमें एरर ढूंढते हैं या फिर जो जिन बच्चों को इसमें एरर लगता है, उसको बताने से पहले कि एरर क्या, उसमें बच्चों को क्या लगता है, उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि ये जो सेंटेंस है इसको ब्रेक कर देता हूँ। यानी कि ये वाकई में दो सेंटेंसेस है जिनको एक सेंटेंस बनाया गया है, तो ये दो सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस को अगर अलग अलग लिख देंगे तो शायद आप बहुत सारे बच्चों को जिनको एरर नहीं लग रहा है इसमें, वो एरर सामने दिख जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं। देखिए तो इसमें पहला सेंटेंस ये है ना, देखिए वास्तविकता यही है कि ये दो सेंटेंसेस हैं, ये कि द पर्सन इज़ नॉट रीचेबल और यू आर कॉलिंग, ये दो सेंटेंसेस हैं। इन दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया गया है। तो जो बच्चे इसमें एरर खोजते हैं, फिर जिन बच्चों को एरर लगता है कि सेंटेंस में है, उनको यही लगता है ना कि जब भी दो सेंटेंसेस होते हैं और उन दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो किसी न किसी एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए हमको जोड़ने के लिए। हालांकि इसमें देखेंगे कि ये दो सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसों को जब जोड़ा गया है तो इसमें कहीं दूर दूर तक एक किसी कंजंक्शन का नामो निशान तक नहीं है। यही चीज़ जो होती है बच्चों में खटकती है, और ज़्यादातर उन बच्चों में ये चीज़ें खटकती हैं या फिर उन बच्चों को गलत लगता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको इसमें एरर लगता है। आज इसका पर्दाफाश हो जाएगा, इसका एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसमें एरर है कि नहीं है, और अगर एरर होगा तो हम लोग कंप्लेन भी करेंगे, केस करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए इसके एक कुछ दो तीन बेसिक हैं जो अगर आप समझ जाते हैं तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सेंटेंस गलत है कि नहीं है, या फिर कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है, और नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ ये समझना पड़ेगा। देखिए अगर इस सेंटेंस को, ये जो पहला सेंटेंस है जिसमें कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें अगर किसी कंजंक्शन का हम अगर इस्तेमाल करें तो वो कौन सा कंजंक्शन होगा जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए द पर्सन whom you are calling is not reachable। यही ना वो कंजंक्शन होगा जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। यही वो कंजंक्शन, और वो ये कंजंक्शन क्यों आया है ये समझ लीजिए। ये कंजंक्शन इसीलिए आया ना क्योंकि जब भी हमें किसी पर्सन के जगह पे, ठीक है, किसी पर्सन के जगह पे किसी ऐसे प्रोनाउन का या फिर किसी ऐसे कंजंक्शन का इस्तेमाल करना होता है जो उस पर्सन को भी बता दे और साथ ही साथ दो स्टेटमेंट को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी कर दे, तो इंग्लिश में ऐसे कंजंक्शंस को रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए कि अगर आपको किसी ऐसे स्टेटमेंट को, सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ना है जिसमें किसी नाउन के जगह पे ही कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करना है और वही शब्द किसी दोनों वाक्य को जोड़ने का भी काम कर दे, तो ऐसे शब्द को या फिर ऐसे कंजंक्शन को रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जो इंग्लिश में होते हैं हु, ठीक है, हु होते हैं, हुम होते हैं, विच होता है, ठीक है, दैट होता है, हु, हुम, विच, दैट, etc। ये सभी जो आपको देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, जो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं इसको छोड़ के, लेकिन ये सभी क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो जो ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे काम करते हैं कि जब ये वाक्य में आते हैं तो एक नाउन होता है जिसके स्थान पे ये इनका इस्तेमाल भी किया जाता है, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने का काम भी कर देते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि जब इनका इस्तेमाल किया जाता है किसी व्यक्ति को बताने के लिए भी और उसकी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए और जोड़ने के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए भी यही आ गया। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, देखिए हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये सब्जेक्टिव केस में होता है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो हम ये सीख रहे हैं, मतलब ये अब तब सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि जब ये किसी व्यक्ति के लिए आया और दो सेंटेंसेस जोड़ने का काम करता ही है तो इसको लिखे क्यों नहीं है, इसमें लिखे क्यों नहीं है। तब नहीं लिखे हैं तो ये गलत हो जाना चाहिए, मतलब ये सही हो जाना चाहिए और ये गलत हो जाना चाहिए। अब बात समझिए कि ये गलत नहीं है,
समझ रहे हैं, ये जरा सा भी गलत नहीं है। तो अब क्यों नहीं गलत है, अब वो समझिए। इंग्लिश में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड दैट ज्वाइंस टू सेंटेंसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंग्लिश में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं और साथ ही साथ सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करते हैं। तो जब ये सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम अगर चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन को न लिखें और लिखे भी, मतलब हमारे पास ऑप्शन होता है। तो हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में अगर हम अपनी बात को कह दे रहे हैं तो ज़्यादा शब्दों को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। तो यही कारण होता है कि हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। हालांकि ये एकदम उत्तम सेंटेंस है, ये एक्सीलेंट है, ये गुड है, ये एक्सीलेंट है, समझ जाइए। क्योंकि जब ये आप लिख देते हैं ना तो उसमें जो है गलती दिखने की, होने की, समझने की, सोचने की एकदम चांस ही नहीं होता है। जब होम लिख देते हैं आप तब, यानी कि जब कंजंक्शन लिख देते हैं तो। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या होती है, कंडीशन यही है कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आप उसको चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो सही होता है। बात समझ रहे हैं?